नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं आर्मी के लिए मैथ का एक प्रैक्टिस सेट। और ये प्रैक्टिस सेट बिल्कुल हूबहू आपके एग्ज़ाम के जैसा ही है। हमने थोड़ा बस डेटा को इधर उधर किया है, बाकी एग्ज़ाम का जो लेवल है वो लगभग सेम ही है। ठीक है, तो आपको कृपया ध्यान से देखना है और पेन कॉपी लेकर के आपको समझने की कोशिश करना है। ठीक है, और जो क्वेश्चन आपसे ना हो उनको लिख लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है इसमें कि यदि 5 पेन की कीमत 75 रुपये है तो 8 पेन की कीमत कितनी होगी। देखिए, कहता है 5 पेन है ना, जो उसकी कीमत कितनी है 75 रुपये। ठीक है, तो एक पेन की कितनी कीमत हो जाएगी आपके हिसाब से? वो जाएगी 75/5। लेकिन आपको निकालनी है 8 पेन की, तो 8 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से जाएगा 15 पर, 15 अट्ठे 120। तो 120 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के सामने कहता है 25 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर किसके बराबर होगा इसमें से। देखिए, पहला तरीका तो ये है कि आपको 25 का स्क्वायर पता हो और 15 का स्क्वायर पता हो, तो इसमें डिफरेंस करके आप निकाल लोगे। लेकिन आपको मैं एक तरीका बताता हूँ, एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है? ए प्लस बी ब्रैकेट, दूसरी ब्रैकेट ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला होता है ना, ऐसे ही इसमें कर दो आप। एक बार मतलब ऐड करना है, एक बार माइनस करना है दोनों को। एक बार जब दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 40। एक बार डिफरेंस करोगे दोनों का तो कितना हो जाएगा? 10। यानी 400 आंसर आपका होना चाहिए इसका। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। बहुत ही आसान सवाल था, लेकिन आपके एग्जाम में यही फॉर्मूला बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया था आपके लिए। नेक्स्ट कहता है एक ट्रेन 2 घंटे में 120 किलोमीटर तय करती है, तो उसकी गति क्या है। देखिए, गति जो स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना, जो स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है यहाँ पे 120 किलोमीटर, और टाइम कितना दिया हुआ है 2 घंटे। तो इसे डिवाइड कर दो बस, तो ये आ जाएगा आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार पूछते हैं इसे। नेक्स्ट सवाल है आप लोगों के सामने, 445 का 20% कितना होता है। 450 का जो है 20% पूछा है। 20% मतलब कितना हो जाएगा? 1/5 है ना। 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है ना, वो 1/5 होती है ना। तो बस इसे सॉल्व करना है आपको। तो 5 × 45 90 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट कहता है 12 और 18 का HCF कितना होगा। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये बिना देखे आप कर सकते हो, 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं आता तो मैं बता देता हूँ। आप जो है 12 का और 18 का डिफरेंस निकाल लो, कितना आ रहा है 6, और 6 से ये दोनों जो है डिवाइड हो रहे हैं ना, तो 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका सबसे आसान करने का तरीका जो है यही है, आप इसका जो है डिफरेंस निकाल लिया करो। ठीक है, और वो दोनों से डिवाइड होना चाहिए। नेक्स्ट, एक वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 × भुजा। ये कितना दे रखा है 40, तो ए कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। लेकिन आपको पूछा है भुजा, तो भुजा ही हमारी निकल के आ गई है। ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 10, 20 और 30 का एवरेज कितना होगा। देखिए, जब भी डिफरेंस ऐसे
सीरीज में हो ना और डिफरेंस ऐसा दे रखा हो, ठीक है, बराबर डिफरेंस दे रखा हो। देखो डिफरेंस कितना है, 10 10 का डिफरेंस है ना, 10 20 और 30 में, तो बीच वाला जो वैल्यू होती है ना वही आपका आंसर हो जाता है एवरेज में, ठीक है, चाहे किसी का भी हो। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। या फिर आप तीनों को सम कर लो, मतलब इनको तीनों को ऐड कर लो, कितनी संख्या, 3, 3 से इसे डिवाइड कर लेना, तब भी 20 ही आंसर आएगा आपका। नेक्स्ट, 1000 रुपये पर 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज का क्या होगा। तो देखिए आपको फॉर्मूला पता है ना साधारण ब्याज निकालने का, वो होता है मूलधन, मूलधन कितना 1000 रुपये, गुणा में दर कितनी है 5%, और समय कितना है 2 बटे में 100 आ जाएगा। बस इसे सॉल्व करना है आपको, 0 से 0 काट दो, 5 2 10 और ये 100 आपका आंसर आ जाएगा इसमें। ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट, 6 मजदूर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, 3 मजदूर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए आपको वो फॉर्मूला पता है ना, मैन वाला, मैन इंटू वर्क टाइम वाला है ना, तो उसी में आएगा। मैन कितने हैं 6, कितने समय में कर रहे हैं 12 दिनों में, ठीक है। तो 3 मजदूर उसे कितने टाइम में करेंगे, टाइम का मतलब डेज, मतलब डी कर दिया हमने ना, 3 से इसे डिवाइड कर दो, 3 दूनी 6, तो 12 दूनी 24 आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कहता है 7 × 8 + 6 कितना होएगा। तो पहले तो हम बॉड मास का पता होना चाहिए आपको पहले प्लस और जो इंटू होता है उनमें से सबसे पहले हम इंटू को सॉल्व करते हैं ना, तो 7 × 2 56 हो जाएगा यहाँ पे, 56 + 6 हो जाएगा 62, ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। देखिए इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक मैं आपके सामने लिख देता हूँ ना। कहता है x + 1/x, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 5, तो आपको क्या निकालना है x² + 1/x² कितना होगा, ये पूछा है आपसे। देखिए बहुत ही आसान सवाल होता है ये, अगर आपको प्लस में पूछा होता है ना स्क्वायर, तो सिंपल कुछ नहीं करना होता, जो 5 होता है ना इसका स्क्वायर कर दो आप, ठीक है, और माइनस में 2 कर दिया करो बस। 25, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 में 2 घटाओगे तो 23 आंसर आएगा इसका, ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट, कहता है 2 संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है आपको और एचसीएफ दिया हुआ है, एक संख्या दी हुई है, दूसरी संख्या आपको यहाँ पे निकालनी है। तो आपको पता होना चाहिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पहली संख्या दी हुई है 36 और दूसरी संख्या उसको हम y मान लेते हैं ना, इंटू एलसीएम, एलसीएम कितना होता है बराबर में एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी 12 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो बस आपका आंसर आ जाएगा। 12 से ये 3 पड़ जाएगा, 3 से ये 60 पर जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। छोटा छोटा सा बस, बहुत ही आसान से सवाल है, लेकिन आप एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कोई राशि 2 वर्ष में 4800 रुपये और 3 वर्ष में 5200 रुपये हो जाती है, तो मूलधन कितना है। देखिए जो मूलधन होता है ना और ब्याज जो होता है, वो हर साल बराबर बराबर चलता है आपके, है ना। तो 2 साल में कितना हो जा रहा है 4800 रुपये और 3 साल में कितना हो जा रहा है 5200 रुपये। तो मैंने बताया कि हर साल बराबर होता है, तो 1 साल का जो डिफरेंस आ रहा है ना वो कितने रुपये की वजह से आ रहा है, वो 1 साल का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 400 रुपये की वजह से, है ना, 400 रुपये की वजह से, क्योंकि 5200 रुपये, ये 4800 है, ये 5200, तो कितने ज़्यादा है, ये 400 रुपये तो ज़्यादा है ना, 1 साल में 400 रुपये बढ़ा है ना। तो 2 साल में कितना बढ़ जाएगा, 2 साल में 800 रुपये बढ़ा होगा, है ना। तो यहाँ पे 2 साल का ये क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ये दिया हुआ है मिश्र धन,
ठीक है, 4800 रुपये। लेकिन आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है मूलधन। तो मिश्रधन में से जब मूलधन ब्याज घटा दोगे आप, तो आपका मूलधन ही तो निकल के आएगा। तो 4800 में से जब 800 घटाओगे आप, तो क्या आएगा आपका 4000 आपका सही आंसर आएगा। ठीक है, 4800 में से ये 2 साल का तो दिया हुआ है ना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कहता है ए और बी की आयु का जो अनुपात है वो 4:5 है। ठीक है, 6 वर्ष बाद यह अनुपात जो है 5:6 हो जाता है। तो ए की वर्तमान आयु कितनी है, ए की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए इनका जो डिफरेंस है ना, आप देखो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 है, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी है 6। ठीक है, तो आपसे पूछी कितनी है ए की वर्तमान आयु, यानी ये वाली जो प्रेजेंट एज थी वो कितनी है, यानी कि 4 की वैल्यू निकालनी है आपको। तो हो जाएगा 24। ऑप्शन सी करेक्ट है। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि आप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को करना चाहते हैं और आपको चाहते हैं कि आपको कभी भी मैथ में डर ना लगे किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, और बच्चे जिनको हेल्प की ज़रूरत होती है उनको भी मैं हेल्प करता हूँ। तो प्लीज़ आप इस पर, जिसको भी मदद की ज़रूरत है वो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, अपनी जो क्वेरीज़ हैं वो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन तो भी आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, नेक्स्ट कहता है नेक्स्ट 180 मीटर लंबी ट्रेन 9 सेकंड में खंबे को पार करती है, तो गति क्या होगी। देखिए जब भी खंबे को पार करती है ना, ठीक है, तो जो डिस्टेंस होता है ना, वो डिस्टेंस जो होता है वो ट्रेन होती है उसकी लंबाई ही हो जाती है ना। और जो सेकंड जो टाइम दिया हुआ है यहाँ पे वो है कितनी है 9 सेकंड। लेकिन आपसे स्पीड पूछिए तो हमारा आ गया ना डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो आ गया ना। डिस्टेंस क्या होता है, जो ट्रेन होती है ना, और जब कब होती है, जब खंबे के लिए पूछता है ना, क्योंकि खंबे की कोई ऐसा कोई लंबी वो तो होती नहीं है जिसको हम ऐड कर लेंगे इसमें, है ना। तो इस वजह से यही हो जाती है। तो इसको डिवाइड कर दोगे तो 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। लेकिन ये मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन आपको निकालना है किलोमीटर प्रति सेकंड। देखिए ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटे दे रखा है ना, तो इसको आप 18/5 से डिवाइड कर दो आप, तो 4 पर जाएगा 1872। तो 72 ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। वेरी इजी, बट आपको कॉन्सेप्ट आपके जो है क्लियर होने चाहिए बस। नेक्स्ट कहता है, अच्छा रेशो का सवाल है, अनुपात का सवाल है आपके, तो कैसे करेंगे इसको। देखिए ए और बी का जो रेशो दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है, बी और सी का दे रखा है 5:6। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसका मैं आपको डायरेक्ट एक तरीका बताता हूँ। चलो रहने दो तरीका, फिर तुम घूम ही जाओगे तरीके में। ए और बी का जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 3:4 है ना, और बी और सी का दे रखा है 5:6। देखिए आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए मैं नए नए तरीके नहीं बताता हूँ आपको, है ना। लेकिन मैं आपको जो आते हैं आपको तरीके मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप एक काम करो, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 कर दो आप, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 कर दो। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, ये 15 आ जाएगा, यहाँ पे ये 20 आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब इसको बेशक मतलब कट करना चाहते हो काट लो, लेकिन ऑप्शंस में जो दिए हुए हैं वो इसी के हिसाब से दिए हुए हैं ना, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ऐसा मत करना कि ऑप्शन कहीं इसे सॉल्व करने के चक्कर में ऑप्शन से मैच ना करे, फिर आप घूमते रह जाओ, है ना। नेक्स्ट वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको और आपको त्रिज्या निकालनी। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है ना वो होता है πr²। पाई कितने होता है 22/7, आर तो हमें निकालना ही है, और ये कितना दिया हुआ है जी 154, तो 22 सत्ते होता है ये। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो 49 हो जाएगा, तो आर की वैल्यू जो आ जाएगी वो 7 आ जाएगी, और यही आपसे पूछा है। ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे।
ठीक है। जो 49 होता है ना, उसका स्क्वायर रूट जो होता है वो 7 ही होता है ना, तो त्रिज्या जो है 7 आ जाएगी आपकी। नेक्स्ट, 8 संख्याओं का जो औसत दिया हुआ है वो आपको 20 दिया हुआ है। एक संख्या घटा दी जाए तो औसत कितना हो जाता है? अगर एक संख्या हटा दी जाए तो जो औसत हो जाता है वो हो जाता है कितना? 18। तो हटाई गई संख्या पूछिए। देखिए 8 संख्या को जो औसत था वो 20 था, सम कितना हो जाएगा? 20 की 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, है ना, तो 160 हो जाएगा। लेकिन एक संख्या हटा दी गई तो पहले 8 थी, अब 7 हो जाएगी, लेकिन औसत क्या हो गया? 18। 18 सत्ते कितना हो जाएगा? 18 सत्ते हो जाएगा आपका 126। तो जो बची हुई संख्या होगी, जो निकली हुई संख्या होगी, वो कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 34। ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। बहुत आसान सा सवाल है बिल्कुल। नेक्स्ट, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य 40% अधिक अंकित करता है। अगर 20% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। ठीक है, देखो मैं आपको इसका ना बहुत ही आसान से एक तरीका बताता हूँ। ठीक है, कोई भी जो वस्तु होती है ना, जो किसी वस्तु का सीपी होता है वो अपने आप में 100% होता है ना, तो आपको लेकिन आपको निकालना क्या है? चलो रहने दो, मैं आपको आसान सा तरीका बताता हूँ जो आप करते हो, अदरवाइज आप घूम जाओगे इसी में। देखिए मान लो सीपी जो है आपका 100 है ना, अगर हमने इसका 40% अधिक अंकित करते हैं, 100 का 40% करेंगे अंकित, तो 140 हो जाएगा वो, है कि नहीं? ये क्या हो गया? एमपी हो गया, यानी ये हो गया आपका एमपी, ये हो गया सीपी, यानी कि मार्क प्राइस, यानी अंकित मूल्य, ये हो गया क्रय मूल्य। लेकिन वो जब बेचता है तो क्या करता है? जो एसपी है ना, जो 20% की छूट देता है, मतलब 140 पर ना 20% छूट देता है, 20% छूट देगा तो कितना हो जाएगा? 4/5, तो कितना हो जाएगा? 28 चौका 112। ठीक है, सीपी कितना है? 100, और एसपी कितना है? 12, तो कितना परसेंट बढ़ गया है? 12%। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। देखिए मैं सभी एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाता हूँ, एसएससी, जीडी, आर्मी, चाहे जीडी का हो, ठीक है, चाहे क्लर्क का भी हो, क्लर्क के लिए भी मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, क्लर्क में जैसे इंग्लिश वगैरह होती है तो उसके लिए भी मैं पढ़ाता हूँ। तो अगर किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी कर दूंगा कुछ ही टाइम में, क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं आप लोगों के पास में, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नंबर मैंने आपको ऊपर बता ही दिया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा 2 इक्वेशन दी हुई है आपको, जिसमें कि 2x + 3y आपको दिया हुआ है 13, और x + y जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5। तो इसमें आपको x का मान निकालना है, तो x की वैल्यू कितनी है वो। पहला जो तरीका है वो है कि आप वैल्यू इसमें रख के देख लो, है ना। दूसरा तरीका है कि आप इसे सॉल्व कर लो। मैं ऑप्शन से अगर इसे करूं, अगर मैं ऑप्शन से मान लो मैं 1 को रखता हूं तो इसको 1 रखता हूं और इसको 4 रखना पड़ेगा फिर, है ना। तो इसमें देखते हैं 4 × 12, तो नहीं सेटिस्फाई करेगा ना, आपको सेटिस्फाई करना पड़े, तो ऑप्शन डी को लेकर देखता हूँ मैं। एक्स का मान ये 4 देता हूँ मैं, इसको 1, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, और इसको 1 लेना पड़ेगा, तो 4 दूनी 8, और ये नहीं होगा, इससे भी नहीं बन रहा। ठीक है, अच्छा ऐसे करके देखता हूँ, ये इसको 3 और इसको 2 लेके देखता हूँ, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6, नहीं बनना इससे भी। और अगर मैं इसको 2 लेता हूँ, इसको 3 लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 3 × 9। ठीक है, तो ऐसे बन जा रहा है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो उसे सॉल्व ऑप्शन से, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, x को बराबर कर लो आप पहले, नहीं तो आप अगर डायरेक्ट x निकालना चाहते हो तो y को बराबर कर लो। तो y को अगर हम बराबर करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, तो
3/3 तो कट ही जाएगा जब माइनस करोगे, है ना। और ये 3 हो जाएगा इसमें से, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो x आ जाएगा आपका डायरेक्ट। ये 15 हो जाएगा, 15 में 13 घटाओगे तो ही आएगा सीधा आंसर आपका। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे आप मुझे बताना। और ये मैंने बिल्कुल जैसे एग्ज़ाम में पूछते हैं आपसे वैसा ही बनाने की कोशिश करिए, ना ज़्यादा हाई लेवल बनाने की कोशिश करिए, ना ही कम लेवल बनाने की कोशिश करिए। अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं मेरे हिसाब से आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाओगे। आपको एक भी क्वेश्चन की ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्ज़ाम में, है ना। क्योंकि ज़्यादा टफ करवाने का कोई मतलब बनता नहीं है आप लोगों को, क्योंकि आर्मी में ज़्यादा इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं आता है। बेसिक क्वेश्चंस आते हैं और बेसिक जो 10वीं लेवल तक का आता है आपका पेपर वही होता है ना। तो आप और मैं आपको बता देता हूँ, ये मैं दोबारा से आपको नंबर देता हूँ, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, आपको कोचिंग लेनी है, ठीक है, कोचिंग लेनी है, कोई नोट्स की वगैरह की नीड होती है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी मैं आपको दे देता हूँ। इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ओके, थैंक यू, बाय, जय हिंद। और अपना जो है सुझाव मुझे कमेंट में ज़रूर देना। थैंक यू, बाय।